परशुराम के जन्मोत्सव की पूरे शहर की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज जिस प्रकार ब्राह्मण समाज सिरसा ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास वातावरण में मनाया है, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भगवान परशुराम अमर हैं और आज भी वो इस ब्रह्मांड पर विराजमान हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने ब्रह्मांड में अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, राक्षसों और आतताइयों का वध किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। उन्होंने धर्म की स्थापना की और जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं उनका साथ दिया और आतताइयों का नाश किया। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव सिरसा ही नहीं अपितु देश प्रदेश नहीं, विश्व के अंदर भी बड़े हर्षोल्लास वातावरण में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ ब्राह्मण और सर्व समाज है, वो बड़ी ही खुशी से इस दिन को मना रहा है। और मैं ब्राह्मण समाज से अपील करूँगा कि वो हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें, ताकि ब्राह्मणों में ये एकता बनी रहे और पूरे समाज के अंदर यह संदेश जाए कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, विद्वता में सबसे ऊंचा है, विद्वान है। मैं सभी विप्र बंधुओं को एक बार फिर से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जन्मोत्सव और जयंती का लोगों को ज्ञान नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जन्मोत्सव जो मनाया जाता है वो जो जिंदा लोग होते हैं उनको जो महापुरुष हैं उनके बारे में मनाया जाता है, और जयंती जिनका अंत हो जाए उनके बारे में जयंती मनाई जाती है, जो आम आदमी के लिए मनाई जाती है। इसलिए ये जो फ़र्क बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, जनता को और विप्र बंधुओं को संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम के लिए जयंती नहीं अपितु जन्मोत्सव शब्द का प्रयोग करें। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने आज यहाँ माल्यार्पण करते समय जन्मोत्सव या जयंती बोला है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, उनकी भावनाएं जो हम समझ सकते हैं, उनकी भावनाएं गलत नहीं थी। हो सकता है उनको इस बारे में कोई ज्ञान ना हो या अल्प ज्ञान हो, तो उनको कहकर उनको सुधारा जा सकता है। हम इस बात को यदि यहीं समाप्त कर दें तो ठीक रहेगा। आप राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए हैं, तो आगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या प्रतिक्रिया है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम पार्टी के नाते नहीं, ब्राह्मण होने के नाते भगवान परशुराम चौक पर माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और मेरे विचार से यहाँ पर राजनीतिक बातें करना बेमानी होगी। सर्वप्रथम मैं आज सिरसा शहर के सभी वासियों को, हरियाणा प्रदेश के वासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की लाख लाख बधाई देना चाहूँगा। और आज हम जिस तरीके से यहाँ भगवान परशुराम चौक पर उन्हें माल्यार्पण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत उल्लास का विषय है। भगवान परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब भी पृथ्वी के ऊपर अन्याय हुआ है, तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते रहे, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम। उनमें से एक रूप भगवान परशुराम का है, और उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राक्षसों का नाश किया, दैत्यों का नाश किया, न्याय की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मण समाज में जन्म जरूर लिया, लेकिन भगवान परशुराम सर्वजातीय, सभी जातियों के वो भगवान हैं। भगवान कभी एक जाति विशेष के नहीं होते, और इसलिए हमें इसे सिर्फ ब्राह्मणों में ना रखकर पूरे विश्व के अंदर भगवान परशुराम की जो नीतियाँ थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अन्याय के खिलाफ जिस तरीके से भगवान ने जन्म लिया था, आज जिस तरीके से कलयुग के अंदर भी भगवान की जन्म लेने की ज़रूरत है। भगवान परशुराम जैसे भगवान की जरूर एक बार जन्म होना चाहिए। और अंत में मैं फिर भगवान परशुराम जन्मोत्सव की आप सबको, सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है। सभी शहरवासियों को और गांववासियों को उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान परशुराम हमारे ब्राह्मणों के अकेलों के नहीं है, ये सभी के भगवान परशुराम हैं। और भगवान अब कुछ मेरे को पूछ रहे थे भाई जन्म उत्सव और जयंती में क्या फ़र्क है। जयंती का मतलब होता है जिसका अंत हो जाए, जो अजर अमर हो, वो उनका उत्सव होता है। तो आज हमारे भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है। और
मैं सभी का ब्राह्मण जो है, सभी ब्राह्मण जो हैं हमारे, ये एक मार्गदर्शन है। ब्राह्मण जो हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए वो आगे आते हैं। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना। ब्राह्मण जो है एक हिंदू संस्कृति को कायम रखने के लिए उन्होंने हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों के लिए हवन यज्ञ करना और बहुत सी ऐसी भगवान के प्रति आराधना करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी को हम यहाँ परशुराम जयंती ना कहें और भगवान परशुराम जन्म उत्सव कहें। आज जो हमारे भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है।